निराला ने इंतजार किया रात का, जब सब लोग चले गए, घर में कोई नहीं रह गया, तो निराला जी ने 12 बजे रात उसी साड़ी में जिसमें सरोज की मृत्यु हुई उसको कस के बांधा और अचानक बढ़ करके से उठा लिया कंधे पर लाश को, और बिल्कुल रोते हुए निराला उस लाश को लेकर अपनी बिटिया घर 12 बजे रात उसको फेंक दिया गंगा में, और आ करके अपने घर में पटक पटक के सिर रोए और उस भगवान से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या किया था, तुमने मेरे साथ क्यों इतना खराब काम किया। और निराला फिर कभी छायावादी नहीं रह पाए। अभी मैं प्रगतिवाद की बात करूंगा, निराला को उसमें शामिल करूंगा। ये निराला के पीड़ा है, अपनी बेटी की पीड़ा है, अपनी पत्नी की पीड़ा है, अपनी नौकरी की पीड़ा है, अपनी गरीबी की पीड़ा है, और इन पीड़ाओं में समाज निराला के साथ नहीं है। किसी ने मदद नहीं किया, केवल करती थी तो महादेवी वर्मा अपना मुंह बोला भाई बांधती थी, और निराला दारागंज में रहते थे, वहां से हर रक्षाबंधन के दिन, और ये अशोक नगर में रहती थी महादेवी वर्मा। यस। हर रिक्शा करते थे दारागंज से, 1 रुपए का रिक्शा जाता था, राखी बंधवाते थे, फिर महादेवी वर्मा से कहते थे बहन 2 रुपया दो, तो 2 रुपया दे देती थी। 1 रुपया कहती थी ये लो तुम्हारी राखी बंधवाई, उन्हीं का पैसा, और 1 रुपया रिक्शे वाले दे देती थी। ये जब तक महादेवी वर्मा रही तब तक निराला को राखी बांधती थी और ये काम करते थे। इसे हाथ फैलाना नहीं कहते हैं, ये अपनी बहन के साथ इस तरीके का उनका अपनी प्रेम था, जो जिद करके पैसे ले लेते थे। अगर वो न भी ले तो महादेवी वर्मा जानती थी कि पैसे नहीं है, वो दे देती थी, क्योंकि वो टीचर थी प्रयाग महिला विद्यापीठ में। कोई है तुम्हारे यहाँ, कोई है बच्चे उसमें से प्रयाग महिला विद्यापीठ? नहीं, आजकल जूही शुक्ला जी वहां प्राचार्य है। तो इस तरह से निराला की पीड़ा। देखो पहली बात तो सब कह रहा हूं। तीसरा महादेवी वर्मा का देखिए, जब 1907 फर्रुखाबाद में पिताजी पेशे से अध्यापक और बाद में इंदौर के डूंगरपुर कॉलेज के प्रिंसिपल, लेकिन बिछड़े ख्यालात के आदमी। तुम्हारी किताब में लिखा है महादेवी वर्मा का विवाह 9 साल की अवस्था में हुआ, गलत लिखा है। महादेवी वर्मा का विवाह 3 महीने की उम्र में हुआ। 3 महीना कैसे हुआ? जब फेरे लिए जा रहे थे तो नाई की औरत महादेवी वर्मा को लिया था, और जो नाई था वो इनके हस्बैंड को यानी पति को, रामसुख वर्मा को, उनकी उम्र 5-6 साल की थी। वो आगे आगे घूम रहा था, नाई को लेकर पीछे चले, तो फेरे हो गए। जब 9 वर्ष की हुई तो गौना हुआ, यानी बड़ी होने पर भेजा जाता है लड़की को। जब गौने की बात आई तो महादेवी वर्मा को समझ में आने लगा कि शादी मेरी इसका मतलब पहले हो गया था तभी गौना हो रहा है। तीनों ने अपने हस्बैंड से बुलाया, उन्होंने सीपीएमटी का एग्जाम दिया था और क्वालिफाई कर गए थे एग्जाम। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पहले वर्ष के वह विद्यार्थी थे। महादेवी वर्मा ने कहा देखिए हमारी शादी बहुत बचपन में हुई थी, लेकिन ऐसा है कि हम पत्नी के रूप में आपके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए माफ करिए। वो समझदार आदमी थे, उनका जैसी आपकी इच्छा, नहीं रहे, संबंध खत्म हो गया। वहां से इलाहाबाद चली आई, और इलाहाबाद में कोई लड़की क्लासमेट गर्ल्स कॉलेज से तुम्हारे यहाँ पढ़ी, तुम्हारे यहाँ पढ़ी, तब तुम्हारा वाला कॉलेज ये बोर्डिंग था, हॉस्टल था। इसमें आज भी ये पीछे वाला जो वो रोड बने हैं ना, उस वाले जो जिधर लाइब्रेरी है तुम्हारी, उधर ये पूरा हॉस्टल था, रेड रंग की जो बिल्डिंग है, उसमें महादेवी वर्मा, उसमें एक कमरे में 2 लड़कियां रहती थी। तो जो महादेवी वर्मा को कमरा अलॉट हुआ, उसमें पहले से सुभद्रा कुमारी चौहान रखती थी, वो 8 में थी, ये 7 में थी। एडमिशन लिया तुम्हारे, बताया तुम्हारे टीचर ने, बता दे रहा हूँ, तो यही पढ़ी। हाँ, और बताए तुम्हारे यहाँ दुर्गा भाभी ने एडमिशन लिया था। दुर्गा भाभी को बड़ी क्रांतिकारी थी, जो चंद्रशेखर आजाद को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद आई थी। तुम्हारे यहाँ फर्जी नाम से एडमिशन लिया था, उनका नाम था सुभद्रा। और एक रात को तुम्हारे यहाँ स्कूल जब चलता था तो इस स्कूल में रात में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो जाती थी। तुम्हारे यहाँ जो दीवार है मैराना की ओर, उस दीवार को 12 बजे रात फाँद के निकल जाती थी। हरिवंश राय बच्चन के यहाँ जाती थी, बच्चन के यहाँ पुरुषोत्तम दास टंडन के यहाँ, और फिर ये लोग पूरे उस तरह से लग जाते थे क्रांतिकारी गतिविधियों में। फिर कटरा आते थे
चंद्रशेखर आजाद थे, यहाँ पर प्रकाशवती पाल, यशपाल, सब बड़े क्रांतिकारी यहाँ रहते थे। शिवमूर्ति सिंह, कोई बच्चा कुटुंबा को बता देता हूँ, शिवमूर्ति सिंह उस गांव के बड़े क्रांतिकारी थे जो चंद्रशेखर आजाद को पैसे ले आकर देते थे। तो वो एक रात में बार हमने इससे दीवार घुमा दी, तो तुम्हारे यहाँ एक मिस थी, उनका नाम था मिस पवैया। मिस पवैया ने तो पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि तुम कौन हो, तो भेद खुल गया, तो क्रांतिकारी है, अंग्रेजों की निगाह थी इनके ऊपर, इनको स्कूल से तुरंत सस्पेंड कर दिया, भगा दिया गया। तो पुरुषोत्तम दास टंडन क्या है, ये भी बात जानते हैं। अपने यहाँ देख रहा है, अपने हिस्ट्री में नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ एक दिन आए। चलो, तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे कॉलेज में तुम सोच रहे हो कि सर को समोसा वोसा खिलाना पड़ेगा, अपने खिलाना पड़ेगा। हाँ, देखो प्लान कर रहे हैं, शायद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन प्लान करते हैं। तो ये जो है महादेवी वर्मा यहाँ ट्यूशन ली, यहाँ पढ़ने लगे और यहीं फिर रह करके कविताओं में लग गई। लेकिन जो इनकी पीड़ा है मुख्य रूप से वह पति से अलग की पीड़ा और उनसे न मिलने की प्रतिज्ञा भी। ये कह रही है, मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चलूं, मिलो मत, क्योंकि मिल लेंगे तो फिर जो वो आनंद है तुमसे न मिलने पाने का, वही क्या है, ये विरह है और वही आनंद है न मिल पाने का। जो बात मैं कह रहा था कि इसकी अंतिम वाली बात नहीं लिखा है, वो महादेवी वर्मा के हवाले से अब लिखने जा रहा हूं। छायावाद की एक विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है, जो भी कराओ ये अपने पति से, पति का मतलब यहाँ परमात्मा से है अभी के, और इनके का मतलब इनकी आत्मा से है। इनकी आत्मा इससे मिलने के लिए बेताब है और चाहती भी है कि न मिले, न मिलेगी। जब आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा तो जो एक तड़प है, एक पीड़ा है जो बनी रहेगी, वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये जो आनंद आएगा वो अपने में अनूठा होगा। यही रहस्यवाद है, यानी आत्मा परमात्मा से मिलन की जो बात है ये रहस्यवाद के संदर्भ में। तो ये कुल मिलाकर के ये चारों कवियों का, ये पांचों का, चारों का जीवन है, और इसलिए छायावाद की इन प्रवृत्तियों के साथ ये अपनी बातें लिख रहे या लिख रहे हैं। ठीक है, चले आगे। यस सर। आपसे 2 ही प्रवृत्ति पूछी जाएगी, मैंने 5 लिखा है, 5 में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि शुरू का 2 लिखोगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रकृति का चित्रण और ये उद्दीपन के रूप में चित्रण, ये द्विवेदी युग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको यस। किसी का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। आकाशवाणी बेटा रेडियो करना नहीं, ये आकाशवाणी इलाहाबाद है। अब आप साथ